आज की यह फिल्म एक बहुत ही इमोशनल टच के साथ आने वाली हॉरर कॉमेडी मूवी है जो नॉर्मल हॉरर फिल्मों से थोड़ी अलग है। और मूवी की खासियत यह है कि फिल्म की एंडिंग आते आते आप इसके हर किरदार से प्यार करने लगेंगे। वैसे यह थाईलैंड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस मूवी के क्रेज को देखते हुए इसे साउथ ईस्ट एशिया के हर देश में रिलीज किया गया और जिसने 2023 में लोगों के दिल में हॉरर कॉमेडी मूवीज के प्रति एक खास लगाव पैदा कर दिया। पर इस मूवी में ऐसा क्या खास है, चलिए देखते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट है और अचानक हालत कुछ ऐसे बनते हैं जिससे वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और बैकग्राउंड में हमें एक न्यूबॉर्न बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब कहानी मूव होती है एक बैटल ग्राउंड के मेडिकल शिविर में, जहां हमें कुछ घायल सैनिकों को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से हार का सामना कर रहे हैं और उन्हें यकीन हो गया है कि अब उनके राज्य से उन्हें यह जंग जीतने के लिए और सिपाहियों की कोई मदद नहीं मिलेगी। वैसे यह राजा मोंगकुट के शासनकाल यानी 1851 से 1868 के बीच के किसी साल की कहानी है, जहां मार्क नाम के युवक को भी घायल हालत में इसी शिविर में लाते दिखाया जाता है। यहाँ यह चारों लोग, जिनका नाम है टेर, पुआक, शिन और ए, ये एक दूसरे को मोटिवेट करके वापस से अपने तलवार के साथ अपने उन दुश्मनों का सामना करने चल पड़ते हैं जिनके पास बंदूकें थी। इस बेवकूफी की वजह से यह सभी एक एक करके घायल हो जाते हैं। यहाँ मार्क उन्हें बताता है कि उसे हर हाल में अपने घर लौटना होगा क्योंकि उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए मार्क इन सभी के साथ यहाँ से बचकर वापस अपने गांव फ्रा खानोंग निकलने की उम्मीद में आगे बढ़ने का फैसला करता है। उधर दूसरी तरफ हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जो अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर जोर जोर से मार्क को पुकारने लगती है। यानी यही औरत मार्क की बीवी थी। उसकी पुकार इतनी डरावनी थी कि उस गांव के सभी लोग उसकी आवाज से बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। पर वो औरत बिना रुके मार्क का नाम पुकारते रहती है, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी उस आवाज की इम्पैक्ट से छुपने लगते हैं। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है जहां हमें इन सैनिकों को दिखाया जाता है जो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और किसी तरह इस बैटल ग्राउंड से निकलकर मार्क के गांव की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क को जंग में लगी चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जल्द ही वो लोग उस गांव में इंटर करते हैं, पर सबको एक बात बहुत अजीब लगती है कि गांव कुछ ज्यादा ही सुनसान था। घर आने की खुशी में यह लोग इन बातों को अनदेखा करते हुए मार्क के घर आते हैं, जहां मार्क अपनी बीवी नाक और अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ मार्क अपने सभी दोस्तों से अपनी बीवी का परिचय करवाता है, जहां उसके दोस्त नाक की खूबसूरती देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं। खासकर पुआक कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ मार्क उन्हें कुछ दिन अपने गांव में ही रुकने का रिक्वेस्ट करते हुए सामने के एक घर में रहने बोलता है, क्योंकि वो घर उसकी आंटी की थी जिनके मरने के बाद अब उस घर में कोई नहीं रहता था। उसी रात जब नाक और मार्क आपस में बात कर रहे होते हैं तो नाक यहाँ मार्क के पास मौजूद भगवान बुद्ध के एक लॉकेट को देख थोड़ा परेशान हो जाती है। चूंकि उसमें मार्क का खून लगा हुआ था, इसलिए वो उसे बाद में धो देने बोलती है। उसी रात सबके सो जाने के बाद नाक जब अपने बच्चे को सुलाते वक्त लोरी गा रही होती है तो हमें गांव वालों को दिखाया जाता है जो नाक के गाने की आवाज से परेशान और डरे हुए होते हैं। अगली सुबह जब यह सभी सोकर जागते हैं तो उन्हें युद्ध में मारे गए सैनिकों की लाशें ले जाती यह नाव दिखती है, जिन्हें उनके परिवार वालों को लौटाने के लिए भेजा गया था। उसी सुबह यह सभी दोस्त वहां के लोकल मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं। पर अजीब बात यह थी कि मार्क जिस भी दुकान में जाकर अपना परिचय देता या उसे पहचानने वाले लोग उसे देखते, सभी मार्क को देखकर भागने लगते, जो मार्क के साथ इन सभी दोस्तों को बहुत अजीब लगता है। यहाँ से यह सभी दोस्त लोकल लिकर शॉप में जाते हैं, जहाँ आंटी पेरिक, जो कि उस शॉप की ओनर थी, वो मार्क की इस बात से गुस्सा हो जाती है कि मार्क ने उनकी खूबसूरती की तुलना अपने वाइफ नाक से की थी। यहाँ पेरिक उससे पूछती है क्या सच में उसे अपनी बीवी के बारे में नहीं पता, पर यहाँ मार्क कुछ समझ नहीं पाता। आंटी पेरिक उसे बोलती है कि उसे अगर अपनी बीवी और बच्चे की सच्चाई जाननी है तो उसे झुककर अपने दोनों पैरों के बीच से उन्हें देखना चाहिए। पर तभी उनका बेटा पिंग आकर उन्हें वहाँ से ले जाता है और मार्क को उसकी माँ की बातों पर ध्यान देने मना करता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा नशे में थी। पर यहाँ इन सभी के दिल में एक डर बैठ जाता है। उसी रात जब सभी दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो शिन उन्हें बताता है कि उसकी माँ भी बोला करती
करती थी कि अपने दोनों टांगों के बीच से देखने पर पता चल सकता है कि आसपास कोई भूत है या नहीं। पर तभी बाकी लोग शिन को यहाँ मार्क को बुलाकर लाने बोलते हैं, क्योंकि उसी ने सबसे कम पी रखी थी। डरते डरते जब शिन मार्क को बुलाने जाता है तो उसे मार्क का घर देखकर यकीन ही नहीं होता कि यहाँ कोई रहता भी है। वो जगह किसी ऐसी जगह जैसी लग रही थी जहाँ शायद सालों से कोई नहीं रहता था। तभी नाक वहाँ आकर उसे अंदर आने को कहती है, पर जैसे ही नाक उसके पीछे अंदर जाता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर शिन डरकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे कोई नींबू फेंक कर मारता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक हाथ उस नींबू को वापस से रख लेती है। यह देखकर वो डरता हुआ वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। पर चूंकि सभी नशे में होते हैं इसलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहीं हमें आंटी पेरिक की लाश पानी में तैरती दिखाई जाती है। अब इनकी मौत कैसे हुई थी यह हमें एंड में पता चलेगा। अगली सुबह जब सभी उस जगह की मरम्मत कर रहे होते हैं उसी वक्त टियर को जोर का प्रेशर आता है हल्का होने के लिए। जब वो बैकयार्ड में जाता है तो उसे वहाँ एक अंगूठी के साथ एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। पर गलती से वो मधुमक्खियों के एक छत्ते को तोड़ देता है और उनका शिकार बन जाता है। यहाँ वो किसी तरह आकर अपने दोस्तों को उस बॉडी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नजर नाक की उंगलियों पर जाती है जिसने सेम रिंग पहनी हुई थी। ये देखकर उसे लगने लगता है कि बैकयार्ड में जरूर नाक की बॉडी थी, यानी नाक एक घोस्ट है। पर मधुमक्खियों के डंक के वजह से वो ठीक से किसी को बता नहीं पाता, इसलिए वो उन सभी को एक कागज में लिख कर देता है। यह देखते ही उसके बाकी के दोस्त भी डर जाते हैं और मार्क को बिना कुछ बताए अपने कमरे में आकर यहाँ से निकलने के लिए पैकिंग करने लगते हैं। पर टेर को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मार्क को एक घोस्ट के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसी रात टेर और शिन मार्क को नाक की सच्चाई बताने उसके घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी रात पिंग वहाँ आता है जो अपनी माँ की मौत से दुखी था। वो यहाँ पुआक और एई को बताता है कि उसकी माँ उसी रात मर गई थी जिस सुबह उसने मार्क को नाक की असलियत बताई थी। अब वो यहाँ उसकी माँ की आत्मा के लिए ऑफरिंग के रूप में चढ़ाई जाने वाले एक बैल की तलाश में है जो कल से लापता है। पिंग की बातें सुनकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर नाक ने ही पिंग की माँ यानी आंटी पेरिक को मार डाला है। यहाँ वो दोनों अब शिन और टेर के बारे में सोचकर डर रहे थे, क्योंकि वो दोनों अब मार्क के घर के सामने खड़े होकर उसे पुकार रहे थे। तभी वहाँ मार्क के साथ नाक भी आ जाती है। इधर अपने दोस्तों के पीछे पुआक और एई भी आ जाते हैं, लेकिन नाक उनके आने का मकसद समझ जाती है। यहाँ यह लोग यह बहाना बनाते हैं कि मार्क की बीवी बहुत सुंदर है और यह लोग बस यहाँ उसकी तारीफ करने आए थे। इतना सुनते ही मार्क खुशी में उन्हें अपने यहाँ रात का डिनर करने बुलाता है, जहाँ मार्क इन सभी को नाक द्वारा बनाया सूखे पत्ते की सब्जी और कीड़े का सलाद खाने देता है। यहाँ नाक के डर से यह सभी किसी तरह यह खाना खाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, पर नाक उनके पीछे आकर उन्हें धमकाती है कि यह लोग जब तक यहाँ है उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। इससे ये सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागते हैं। यहाँ मार्क भी उनके पीछे आकर उन्हें बताता है कि आज उसे उनके दोस्तों का बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो लोग बिना मतलब का ही नाक पर शक कर रहे हैं। यहाँ मार्क उन्हें बताता है कि वो जब यहाँ नहीं था तो पिंग नाक का फायदा उठाना चाहता था, पर नाक सच्चे दिल से मार्क से प्यार करती थी। इसलिए पिंग ने नाक को बदनाम करने के लिए कई खेल खेले और उसे घोस्ट बताने लगा ताकि नाक का यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। पर यह लोग मार्क की बात मानने की बजाय उसे समझाने लगते हैं, जिससे वो उनसे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मार्क जब वापस आता है तो वो नाक को अपने दोस्तों के बातों पर ध्यान देने मना करता है और उसके द्वारा बनाया खाना भी खाता है। वो यहाँ उसे बोलता है कि अगर वो घोस्ट भी है तो भी वो उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। यहाँ से ये लोग एक मेले में जाते हैं जहाँ ये दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। यहाँ ये दोनों जब एक हॉरर शो देखने जाते हैं तो वहाँ के बहुरूपीय नाक को देखकर डरने लगते हैं। इधर मार्क के दोस्त भी उनके पीछे आते हैं, क्योंकि उनका मकसद था मार्क को नाक से दूर करके इस जगह से ले जाना, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि नाक एक घोस्ट है। इसलिए यह लोग भी भेष बदलकर किसी तरह नाक को चकमा दे देते हैं और मार्क को वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से भागने लगते हैं। यहाँ यह लोग वापस से मार्क को समझाते हैं कि उसकी बीवी एक घोस्ट है, पर मार्क यहाँ उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी यह लोग नोटिस करते हैं कि मार्क का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ था, पर उन्हें कई दिन हो चुके थे, तो यह कैसे मुमकिन था। यहाँ वो लोग मार्क के गले में भी वैसा ही रिंग देखते हैं जैसा उस डेड बॉडी के हाथों में देखा था। यहाँ इन सभी को डाउट होता है कि शायद मार्क ही घोस्ट है। उन्हें लगता है कि मार्क शायद बैटल ग्राउंड में उसी दिन मर चुका था, पर चूंकि उसे अपने बीवी और बच्चे से मिलने की आस थी, इसलिए वो घोस्ट बनकर अभी भी इनके साथ घूम रहा है। टेर यहाँ अपने पास रखे पवित्र चावल उसके ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे मार्क जोर से चिल्ला उठता है। इससे इनका शक पक्का हो जाता है कि असली घोस्ट नाक नहीं बल्कि मार्क है। इसलिए
यह लोग जल्दी से नाक को लेने उसके घर जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो सभी इस जगह से नई जगह जा रहे हैं। मार्क शहर के गेट पर उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। नाक उन पर भरोसा करके उनके साथ निकल जाती है, पर नाव में वजन ज्यादा होने की वजह से नाव डूबने लगता है, इसलिए यह लोग अपने सामान पानी में फेंकने लगते हैं। यहाँ यह लोग गलती से नाव को चलाने वाले पैडल भी फेंक देते हैं, पर तभी वहाँ मार्क भी आ जाता है जो अब उनकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे यह सभी बहुत डर जाते हैं। पर नाव के करीब आते ही वो डूबने लगता है, जिससे सभी को कंफ्यूजन होने लगता है कि एक घोस्ट भला पानी में कैसे डूब सकता है। यानी मार्क घोस्ट नहीं था, इसलिए यह लोग जल्दी से उसे भी नाव पर खींच लेते हैं, पर अगेन वजन ज्यादा होने से नाव डूबने लगता है। तभी टेर उनसे पूछता है कि अगर नाक और मार्क दोनों घोस्ट नहीं है तो आखिर घोस्ट है कौन। तभी वही रिंग एई के पास से नीचे गिरता है, जिससे टेर जोर से चीखता है कि एई ही रियल घोस्ट है। इतना कहते हुए वो लोग उसे नीचे फेंक देते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर हाथ से पैडलिंग करके वो ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे। तभी नाक उन्हें वो पैडल पानी से निकाल कर देती है, लेकिन इस पैडल की वजह से खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। टेर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पैडल तो बहकर काफी दूर निकल चुके थे, तो फिर नाक बोट से बिना उतरे वो पैडल कैसे लेकर आई। इसीलिए टेर अब लास्ट ट्रिक अपनाता है और झुककर जैसे ही अपनी टांगों के बीच से नाक को देखता है, वो यह देखकर चौंक जाता है और जोर से चीखता है कि नाक ही घोस्ट है। इतना कहते ही नाक अपना हाथ लंबा करके मार्क को पकड़ लेती है और जल्द ही वो शिंड को भी पीछे से दबोच लेती है। नाक को ऐसा करते देखकर सभी लोग बोट से कूद कर तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं, पर मार्क यहाँ नाक को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसके दोस्त उसे बेहोश करके उसे अपने साथ पास के मठ में ले जाते हैं, जहाँ एक मॉन्क उन सभी को एक पवित्र धागे से बंधे जगह के बीचों बीच रहने बोलते हैं, जिससे नाक की आत्मा उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकती थी। जल्द ही नाक भी उनके पीछे आ जाती है। नाक अपने भयानक रूप में उनके सामने प्रकट होती है, पर मॉन्क पवित्र जल से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्क अपनी बीवी को बचाने के लिए वो पॉट गिरा देता है। इसके बाद मॉन्क पवित्र चावल से नाक को रोकने की कोशिश करता है, पर शिंड उन्हें चिड़ियों को खिला देता है। मॉन्क यहाँ बोलता है कि वो सभी जब तक इस धागे के घेरे में है, नाक उन्हें छू नहीं सकती, पर तभी अपनी बीवी के पास जाने के लिए छटपटाते मार्क की एक लात मॉन्क को लगती है, जिससे वो धागे को तोड़कर बाहर गिर जाता है, जिससे अब उन सभी का सेफ्टी कवच टूट चुका था। इसलिए नाक उन्हें उसी धागे में बांध देती है और मॉन्क वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। तभी पिछले दरवाजे से ए भी आ जाता है। ए यहाँ इन्हें बताता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, पर यह लोग ए की बात नहीं मानते और पुआक को लेकर उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, क्योंकि पुआक का बदन पवित्र जल के गिरने से अभी भी भीगा हुआ था। पर इन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि ए असल में इंसान है। यहाँ ए उन्हें बताता है कि उसने वो रिंग उस बॉडी से चुरा कर अपने पास रख ली थी, ताकि वो उसे बाद में अच्छे दाम में बेच सके। तभी उनका ध्यान नाक पर जाता है, जो अब पहले से ज्यादा नाराज और गुस्से में थी। यहाँ यह सभी इस मठ से भागने की कोशिश करते हैं, पर नाक उन्हें वही कैद कर लेती है। यहाँ वो उन्हें बताती है कि उसने आंटी पेरिक को नहीं मारा था, वो तो नशे की हालत में खुद ही पानी में डूबकर मर गई थी। यहाँ नाक उन्हें बताती है कि मैं बस मरने के बाद भी उस इंसान के साथ रहना चाहती थी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम इंसान हमारी फीलिंग नहीं समझ सकते। यहाँ ये लोग बोलते हैं कि तुम मर चुकी हो, एक मरे और जिंदा इंसान के बीच प्यार नहीं हो सकता। ये सुनते ही नाक उन्हें कहती है कि ठीक है, फिर मैं मार्क को भी अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहते ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर मार्क अपनी वाइफ का ऐसा रूप देख बहुत डर जाता है और रोने लगता है, जिससे नाक उसे मार नहीं पाती और उसे एहसास होता है कि उसका पति जो उससे इतना प्यार करता था अब उससे डरने लगा है। यह देखते ही नाक उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो मरने के बाद भी बस उसके साथ रहना चाहती थी। असल में अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा की वजह से नाक और उसके बच्चे की जान चली गई थी, पर उसके दिल में मार्क से मिलने की आस बाकी रह गई। शायद उसकी इसी चाह ने उसे घोस्ट बना दिया था। यहाँ नाक उससे वादा करने बोलती है कि अब जब वो उसे छोड़कर चली जाएगी तो मार्क अपना ख्याल रखे और लाइफ में आगे बढ़े। वो बस मार्क को खुश देखना चाहती है। यहाँ मार्क एक बड़ा राज रिवील करता है कि उसे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि वो एक घोस्ट है। उसने भी नाक को देख लिया था, पर वो भी नाक से बहुत प्यार करता था और अब भले ही वो मर चुकी थी, पर फिर भी वो उसके पास थी। इसलिए उसने अपने भगवान को भी खुद से दूर कर लिया था। उसे अपने दोस्तों की बातों पर यकीन था कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन मार्क उसे सच्चे दिल से प्यार करता था। इसलिए उसने नाक को एक घोस्ट के रूप में भी अपना लिया था और उसे और अपने दोस्तों को कभी यह पता ही नहीं चलने दिया कि उसे नाक की असलियत पता है। मार्क की बातें सुनकर उसकी बीवी के साथ साथ उसके दोस्त भी इमोशनल हो जाते हैं। अब मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि मार्क और नाक को उनके गांव वालों ने अपना लिया है। वो सभी मिलकर अब
एक परिवार की तरह रहते हैं। उन्होंने उसी गांव में एक हॉरर शो ओपन किया है जहां सभी दोस्त नाग के साथ मिलकर लोगों को डराकर उनका एंटरटेनमेंट करके पैसे कमाती है। वैसे पिंक के साथ उसी गांव का एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी उनसे नफरत करता है, पर वो सभी इसमें भी खुश है और यह फील गुड मूवी यही खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह मूवी की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।